Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Fakhra from radiology. Today I am here to present my topic, that is movement of gastrointestinal tract. मूवमेंट ऑफ जीआईटी जिसको भी हम कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मूवमेंट ऑफ जीआईटी। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितनी भी मूवमेंट होती हैं वो हम देखें, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो या फिर वो आपके फूड पाइप में हो। जितनी भी मूवमेंट हमारे जीआईटी में इन्वॉल्व होती है वो हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे ये जीआईटी की मूवमेंट कैसे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। सो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं मूवमेंट ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मूवमेंट को। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है, मोबिलिटी इन माउथ, हमारे माउथ में जो मूवमेंट होती है, ठीक है। मोबिलिटी इन ईसोफेगस मतलब फूड पाइप की जो मूवमेंट होती है, ठीक है ना। मोबिलिटी इन स्टमक, हमारे स्टमक में जो मूवमेंट होती है। मोबिलिटी इन स्टमक की जो मूवमेंट है, तो देखो मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक वगैरह में मूवमेंट हो रही है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोबिलिटी इन माउथ। तो देखो मोबिलिटी इन माउथ से क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे मान लो खाना रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और आपको लगी है भूख और आपने ये खाना खाना शुरू कर दिया। तो अब जब आप चबाओगे खाने को, ठीक है, मेस्टिकेशन जिसको बोलते हैं, चबाना, च्यूइंग करना भी बोलते हैं, च्यूइंग करना या फिर मेस्टिकेशन करना, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, आपकी बकल कैविटी या फिर आपका माउथ, ठीक है। माउथ में जो मूवमेंट हो रही है खाने को मेस्टिकेशन करने के दौरान, च्यूइंग करने के दौरान आपके माउथ में मूवमेंट हो रही है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है जिससे आप खाना चबा रहे हो, मेस्टिकेशन कर रहे हो, वही है मोबिलिटी इन माउथ, ठीक है। और ये च्यूइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, स्वेलविंग करते हैं। फूड की मेस्टिकेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्वेलविंग करते हैं, निगलते हैं। और स्वेलविंग किसके थ्रू करते हैं, फूड पाइप के थ्रू। वो खाना स्टमक तक जाता है। ये सब बेसिक्स हमने देख लिया, ठीक है। च्यूइंग जो है वो रिफ्लेक्स इन नेचर है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम जब खाना चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस, इजी टू स्वेलो। और जब वो बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फूड चबाने के बाद, तो वो स्वेलो करने में हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए मेस्टिकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ ही आप देखें ध्यान से यहाँ पर, तो ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये यहाँ पर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड, स्पेशली सेलुलोज कंटेनिंग फूड। हमारा जो माउथ है, हमारा जो बकल कैविटी है, वहाँ पर स्लाइवा है। और स्लाइवा जो है वो तकरीबन सभी खानों को बचा सकता है। स्पेशली वो कैसे बचा सकता है, सेलुलोज कंटेनिंग फूड, जो भी हम खाते हैं वेजिटेबल्स, वो उसे आसानी से बचा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे स्लाइवा में एंजाइम भी होते हैं जिसे स्टार्च को डाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे स्टार्च को डाइजेशन के लिए स्लाइवरी अमाइलेज होता है। जैसे आपने खाना खाया उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो हमारे स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। और ये स्लाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो आपको मूवमेंट्स तो बताने की ही हैं, साथ में आपको मूवमेंट्स तो बताने ही हैं, साथ में ये भी माइंड में रखना है कि इसके और कौन कौन से सिग्निफिकेंस के रोल हो सकते हैं। जैसे मूवमेंट चल रही है माउथ की, तो हम बता देंगे कि माउथ में स्लाइवा है, स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज है जो कि स्टार्च को डाइजेशन करता है, ठीक है। और स्लाइवा से फूड जो भी निगलते हैं आसानी होती है उसको निगलने में, मेस्टिकेशन वगैरह में। अभी तक जितना भी बेसिक हमने देखा, इसके आगे इनकी इमेज लगी हुई है, ये लोग आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वेलविंग। अब देखो स्वेलविंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका होता है निगलना
यहाँ पर सपोज करो आप लोग कि माउथ में यहाँ पर आप सपोज करो माउथ है, ठीक है, आपने खाना खाया, तो जैसे आपने खाना खाया माउथ से फूड पाइप के थ्रू वो खाना स्टमक में गया, ठीक है। तो स्टमक में जाना तो कहाँ से कहाँ तक, माउथ से स्टमक तक जाना, उसको हम कहते हैं स्वेलविंग। निगले तो कहाँ से कहाँ जाएगा, माउथ से स्टमक ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 फेज हैं। फर्स्ट वन इज बकल फेज, फूड मूव फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स। अभी यहाँ पर क्या हुआ, माउथ से फेरिंग्स में गया। देखो खाना अब ऐसे तो नहीं ना है कि डायरेक्ट माउथ से स्टमक में चला जाएगा, एक प्रोसेस के थ्रू होता है ना ये सब। तो यहाँ पर 3 फेज हैं। सबसे पहला है बकल फेज, खाना अभी मूव हो रहा है माउथ से फेरेंस तक। सेकंड फेज हमारे पास आ जाता है फेरेंजियल फेज। ओके, तो फेरेंजियल फेज में क्या होता है, खाना जो है मूव करेगा। अब फेरिंग्स तो आ गया था, अब खाना जाएगा फेरिंग से फूड पाइप तक और काफ़ी इजी है। देखो सबसे पहले बकल फेज तक गया खाना, जहाँ पर खाना जो है माउथ से फेरेंस तक गया। फिर फेरेंजियल फेज, जहाँ पर फेरिंग्स में आने के बाद वो गया ईसोफेगस फूड पाइप में। अब है ईसोफेगस फेज, यहाँ पर कहाँ जाएगा, फूड पाइप से स्टमक। काफ़ी इजी है। और ईसोफेगस में यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, सपोज आपने खाना खाया, ओके, तो जो बकल कैविटी है या माउथ है, यहाँ से खाना आया फूड पाइप में, ओके। तो यहाँ पर इस फूड पाइप में कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो इसके थ्रू क्या होगा, खाना बढ़ते हुए आगे स्टमक की तरफ आएगा। तो ये 3 फेजेस हैं, काफ़ी इजी, बकल, फेरेंजियल एंड ईसोफेगस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मोबिलिटी इन ईसोफेगस। अभी हमने देखा कि पेरिस्टालिसिस मोबिलिटी होती है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मोबिलिटी इन स्टमक, ओके। तो मोबिलिटी इन स्टमक में 2 तरह की मोबिलिटी होती है, लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमल एंड सेकंड वन इज़ डिस्टल, ओके। सो आई रिपीट, यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ स्टमक में हम लोग 2 तरह की मोबिलिटी देखते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो प्रॉक्सिमल है वो आपको देखने को मिलेगी फंडस बॉडी, और जो डिस्टल है वो आपको देखने को मिलेगी पाइलोरस। हम लोग ऑलरेडी स्टमक में इसकी बॉडी फंडस से फेमिलियर हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है तो हम उस तरफ नहीं जाते। यहाँ पर 2 तरह की मोबिलिटी है, एक तो प्रॉक्सिमल है जो कि फंडस और बॉडी में होगी स्टमक का, ओके, और जो फंडस पार्ट है वहाँ पर, और एक तरफ डिस्टल है वो पाइलोरस पार्ट में होगी। अब देखो, दिस इज़ अ थिन वॉल, ये जो है ना फंडस और बॉडी, ये थिन वॉल होते हैं, थिन मतलब पतले, और डिस्टल पाइलोरस वाले थिक वॉल होते हैं, ठीक है। वीक कॉन्ट्रैक्शन एंड इनफ्रीक्वेंट, ऑब्वियस बात है, थिन वॉल है तो कॉन्ट्रैक्शन तो वीक होगी, और अगर थिक है तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल फंडस एंड बॉडी, डिस्टल पाइलोरस, ये थिन होता है, ये थिक, ये वीक कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और स्टोर करने के लिए होता है। देखो मेन पार्ट है बॉडी, पार्ट है स्टमक का, स्टमक में भी पार्ट है बॉडी, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, मोटिलिटी इन स्टमक में प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ओके। ओके एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।